हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी जीके जीएस का क्लास नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के लिंक में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है? आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट आपको जीके जीएस पढ़ना है ना, चाहे आप किसी भी फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्यों ना हो, मैं आपको एग्जाम से पहले आप लोगों को फुल सिलेबस करवा दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे विभिन्न देशों के संसद, ठीक है? विभिन्न देशों के क्या है? संसद, ठीक है? कौन से देश के संसद के क्या नाम है उसको मैं देखूंगा आज, ठीक है? तो चलिए सब देखते हैं। देश है और यहाँ है संसद का नाम, ठीक है? इसमें सबसे पहले है भारत। भारत के संसद का नाम क्या है? तो संसद ही है, ठीक है? ये याद रखिएगा। आगे अब समझते हैं यहाँ से और देखते हैं। उसके बाद है रूस। रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। रूस के संसद में क्या है? तो ड्यूमा है रूस के संसद का नाम, ठीक है? आगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों देशों के संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है, ठीक है? इन तीनों देशों के जो संसद का नाम है क्या है? तो पार्लियामेंट है। आगे ईरान और मालदीव, इन दोनों के संसद का नाम क्या है? तो मजलिस, ठीक है? आपको पूछे कि मजलिस है ना किस देश की संसद का नाम है, तो आप बोल सकते हैं ईरान या मालदीव, ठीक है? दोनों हो सकता है इसका आंसर। आगे इजराइल। इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। क्या है नाम इसका? नेसेट। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है जापान। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है, ठीक है? क्या नाम इसका है? तो डाइट। आगे पाकिस्तान और फ्रांस के जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है इसका? तो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का नाम, ठीक है? आगे उसके बाद है नेपाल। नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है? ये कौन सी का है? तो नेपाल के है ना संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। आगे उसके बाद चीन। चीन के है ना संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये है चीन के संसद का नाम। आगे उसके बाद है मिस्र। मिस्र के संसद का नाम क्या है? तो पीपुल्स असेंबली। क्या नाम है इसका? है पीपुल्स असेंबली। वह है कौन सा? मिस्र के देश का नाम, संसद का नाम है, ठीक है? आगे उसके बाद है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद, है ना? जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। क्या नाम है? दीवान निगारा। ये किसका है? तो ये है मलेशिया देश के संसद का नाम, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो संसद का नाम है वो क्या है नाम इसका? फेडरल असेंबली, है ना? ये सब टॉप मैंने क्वेश्चंस को छांट कर यहाँ से मैंने डाला है और इसमें मैंने बहुत सारा मेहनत लगाया है। यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे उसके बाद है यूएसए। यूएसए के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस। यूएसए के संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है? याद रखिएगा। आगे मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? तो यह है खुरल। क्या नाम है? खुरल। किसका है? तो मंगोलिया के संसद का नाम है। आगे ताइवान के संसद का नाम क्या है? तो है युआन। ताइवान युआन। कुछ हद तक इसका टोन मिलता है ना, ठीक है? चलिए आगे उसके बाद अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो सोरा। सोरा है अफगानिस्तान के संसद का नाम, ठीक है? चलिए देखते हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं पोलैंड। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? तो सोजिम। सोजिम जो है वो पोलैंड के संसद का नाम है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं न्यू टॉपिक को, ठीक है? आगे यहाँ जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और 2 नंबर तो इसका फिक्स होता है, 100% फिक्स होता है कि आते ही आते हैं, ठीक है? चलिए तो सब देखते हैं संगठन कौन कौन सा है, उसका मुख्यालय देखेंगे बाद में। चलिए पहले है गैट, GATT। उसके बाद रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चेंजल चर्चेज। उसके बाद है यूरोपीय ऊर्जा आयोग। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। उसके बाद है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। इन सबों के संगठनों का जो मुख्यालय है वो पड़ता है कहाँ पे? जनेवा में ही पड़ता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। उपयुक्त जितने भी हम आप लोगों को दिखाए हैं ये सब जितने भी संगठन हैं ऊपर यहाँ से लेके और यहाँ तक यूरोपीय मुक्त संगठन तक, ये सब क्या है? इसका जो मुख्यालय है जनेवा में ही पड़ता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक का संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में है, ठीक है? चलिए
मनीला कहाँ पे है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल में है नाटो का मुख्यालय। आगे उसके बाद है सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, सार्क का मुख्यालय। उसके बाद इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, है ना, पेरिस के कहाँ पे है? लेओस में है, पेरिस के लेओस में है, ठीक है, चलिए, यानी कि फ्रांस से पड़ता है वो। आगे अरब लीग का जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो काहिरा में है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये वियना में है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और 2 नंबर तो यहाँ से आपको लोगों को 100% मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम में आप दे जाइएगा तो आपको ही मिल जाएगा। चलिए आगे उसके बाद है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये कहाँ पे है? तो ग्लांड, ये कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इसके मुख्यालय है। चलिए यानी कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है? तो लुसाने में पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे? लुसाने में पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रमंडल जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो लंदन में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में है, कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में। चलिए उसके बाद है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में ही है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो चलिए यहाँ पे आपका आज का टॉपिक समाप्त हुआ और ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और मैं आपको सिर्फ वही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।